हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नई वीडियो। यह हमारी शिक्षा की मुख्य धारा से है। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय सैमुअल ग्रिडले होवे द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसने अपने कार्यों में दृष्टि व श्रवण रूप से बाधित बालकों के शिक्षण में उत्सुकता से रुचि ली। होवे ने अंधे बालकों की शिक्षा को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने पर बल दिया, क्योंकि इससे सामाजिक समायोजन के अवसर प्रस्तुत हो सकते हैं। उन्होंने अपंग तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के संपर्क में रख देने की भी वकालत की। सन 1975 में अमेरिका में शिक्षा की मुख्य धारा के प्रत्यय को प्रारंभ किया गया तथा सभी अपंगों के लिए शिक्षा के बारे में एक्ट भी बना दिया गया। शिक्षा की मुख्य धारा शिक्षण स्थापना की विधियों और प्रविधियों को प्रयुक्त करती है। अपंग बालकों की शिक्षा कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से संबंधित होती है, जो उन्हें कम से कम बाधित वातावरण में उपलब्ध कराई जा सकती है। यह आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अपंग बालकों को विस्तृत क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। नंबर 2, अपंग बालकों की विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकताएं अधिक प्रभावी व दीर्घकालिक होती हैं। नंबर 3, यह शिक्षा निरंतर रूप से चलती रहती है, जो किसी बालक की व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए उपयुक्त हो सकती है। नंबर 4, अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ साथ होनी चाहिए। सामान्य विद्यालय में उपलब्ध कराना संभव न हो तब कुछ पूरक सहायक सामग्री तथा सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। अब है शिक्षा की मुख्य धारा के घटक। शिक्षा की मुख्य धारा के घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षा में एकीकरण। एकीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो अपंग बालकों को सामान्य बालकों के समान अवसर प्रदान करती है तथा उनके उत्थान के अवसर कम बाधित और अधिक प्रभावी वातावरण में प्रभावशाली होते हैं। यह समाज में एवं सामान्य विद्यालय में अन्य सामान्य बालकों के समान स्वरूप में देखे जाते हैं तथा कार्यों के लिए समान तथा बराबर के भागीदार के रूप में समझे जाते हैं। यह क्रिया सामान्य व अपंग बालकों के मध्य शारीरिक दूरी को कम करके प्रारंभ होती है। यह प्रक्रिया सुविधाओं की आपसी भागीदारी बढ़ाकर तथा सामाजिक विषमताओं को कम करते हुए निरंतर जारी रहती है। भौतिक तथा सामाजिक दूरियों के प्रति शिक्षण सामाजिक एकीकरण को स्थापित करता है, जिसके कारण समूह एवं समुदाय में बालकों की समान भागीदारी होती है। नंबर 2, शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम। शिक्षा की मुख्य धारा की सफलता के लिए विशिष्ट बालक को सामान्य कक्षा में अन्य बालकों के साथ रखना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु इसके अंतर्गत शिक्षण कार्यक्रमों को ध्यानपूर्वक बनाने की भी आवश्यकता है। ऐसे बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिकोण से विशिष्ट कार्यक्रम बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिससे बाधित बालक सामान्य कक्षा में अपनी भागीदारी का पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें। नंबर 3, उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण। शिक्षा की मुख्य धारा की कुछ परिस्थितियों में सामान्य अध्यापक को विशिष्ट बालकों का संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए, लेकिन मुख्य धारा की परिस्थितियों में कभी कभी संसाधन युक्त शिक्षाविदों को भी शिक्षण संस्था में रखा जाता है। लेकिन मुख्य धारा की परिस्थितियों में कभी कभी संसाधन युक्त शिक्षाविदों को भी शिक्षण संस्थाओं में रखा जाता है। जब दोनों सामान्य अध्यापक तथा संसाधन शिक्षाविद साथ साथ बालकों को शिक्षा देते हैं तो उत्तरदायित्व के बारे में अनिश्चितता हो जाती है कि किस अध्यापक का क्या दायित्व है। बालक को संपूर्ण आवश्यकताएं तभी मिल सकती हैं जब अध्यापक अपने कार्य क्षेत्र एवं दायित्व को समझते हुए बालकों पर ध्यान दें। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो।